सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो से हीरो इंग्लिश विद की। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शायद आपने सुना हो आई वी यू, मी, योर, हिम, देम, देयर, अवर। बट इनका सही यूज कैसे करना है और कब करना है, ये आज तक आपको क्लियर नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका यूज सही तरीके से विद एग्जाम्पल के साथ कैसे करते हैं। यह क्लास उन सभी के लिए है जो इंग्लिश को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन। हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारे होते हैं, जैसे सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे होते हैं, हमारे पास आई, यू, वी, दे, ही और शी, हमारे होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे आई मतलब होता है मैं, मुझे, मुझको। यू मतलब होता है तू, तुम, आपको, आप। और वी मतलब होता है हम, हमें, हमको। और दे, टी एच वाई, दे, दे हमारा सब्जेक्ट है। दे मतलब होता है वह, उन्हें, उनको, उन्होंने। ही मतलब ही, ये जो है ये हमारा मेल के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है वह, इसे हम पुरुष के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। शी मतलब भी वह होता है, इसे हम स्त्री के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। अब मैं वन बाय वन इनके एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट हमारे कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट को हम वैसे कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब काम करने वाला। जैसे कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो काम करती है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो काम करती है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सुरेश पढ़ाता है, तो यहां पर हमने देखा कि सुरेश पढ़ाता है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है सुरेश, क्योंकि सुरेश पढ़ा रहा है। सुरेश क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो सुरेश हमारा हो गया, सुरेश हमारा हो गया सब्जेक्ट। सुरेश हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, या जिसे हम कहते हैं काम करने वाला। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो काम करती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सुरेश पढ़ाता है, तो सुरेश यहाँ पर क्या है, सुरेश काम कर रहा है, सुरेश क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो सुरेश यहाँ पर हमारा हो गया सब्जेक्ट। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं चल रहा हूं, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है मैं, यहाँ पे काम कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। चल कौन रहा है, मैं, तो मैं मतलब होता है आई, तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट के बारे में पता लग गया होगा, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जितने भी आपको मैंने सब्जेक्ट लिखवाए उनको वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको आई। आई आई मतलब मैंने बताया था मैं, मुझे,
मुझको, मुझे, मुझको। तो मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था सब्जेक्ट जो हमारा होता है कर्ता होता है, कोई भी काम करने वाला, जो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु। जैसे यहाँ पर काम कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है, मैं। तो मैं हो गया आई, आई सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, मुझे खाना खाना है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मुझे। मैं कर रहा हूँ काम, मतलब मुझे, मुझे को मैंने बताया था आई का मतलब होता है मैं, मुझे, मुझको। तो मुझे खाना खाना है, तो आई एम टू ईट द फूड। मुझे खाना खाना है, आई एम टू ईट द फूड। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मी, यू, हर, हिम, देम, अस। और इनका मीनिंग होता है, मी मतलब होता है मुझे या मुझको, यू मतलब होता है तुम्हें, तुमको, आपको, या तुझे भी बोल सकते हैं इनफॉर्मल में, तुझे। हर मतलब होता है उसे या उसके, और हिम मतलब होता है उसे या उसको। ये जो हमारा होता है ये फीमेल के लिए जो होता है ऑब्जेक्ट में, ये हमारा मेल के लिए जो होता है, जिसे हम कहते हैं, इसे स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं, इसे पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। और देम मतलब होता है उन्हें या उनको। अस मतलब होता है हमें या हमको। अब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे आप लोग। और मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपकी ऑब्जेक्ट आप पहचानोगे कैसे ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट की पहचान ये होती है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि सुरेश, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सुरेश तुम्हें पढ़ाता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है सुरेश, सुरेश काम कर रहा है। तो सुरेश सबसे पहले काम कर रहा है, सुरेश का काम कर रहा है, सुरेश पढ़ा रहा है, सुरेश तुम्हें पढ़ाता है, सुरेश टीच यू, सुरेश तुम्हें पढ़ाता है, सुरेश टीचेस यू। तो सुरेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सुरेश हमारा हो गया सब्जेक्ट क्योंकि सुरेश काम कर रहा है। सुरेश किसके बारे में बात कर रहा है, सुरेश पढ़ा किसको रहा है, यू को, तुम्हें। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। जैसे सुरेश पढ़ाता है तुम्हें, सुरेश तुम्हें पढ़ाता है, सुरेश टीचेस यू। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको इसको। एक एग्जांपल लिया, तुम उसे नहीं जानते हो। तो यहाँ पर तुम, काम कौन कर रहा है, तुम, जान कौन रहा है, तुम। तो तुम हमारा क्या हो गया, तुम हमारा हो गया सब्जेक्ट, यू
डोंट नो हिम या हर, हिम या हर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तुम काम कर रहा है, तुम किस क्या कर रहा है, तुम जान रहा है किसको, उसे। तो उसे किसे जान रहा है, उसे। बात किसके बारे में हो रही है, उसे के बारे में। उसे हमारा हिम यार। अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो हर यूज होता है, मैंने बताया आपको, लड़की के लिए हर यूज होगा, लड़के के लिए। ये मेल के लिए ऑब्जेक्ट में हिम यूज होता है, और फीमेल के लिए हर यूज होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये ऑब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। अब हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन हमारे जैसे कि माई, योर, हर, हिज, देयर, आवर, ये हमारे प्रोनाउन हो गए। अब प्रोनाउन के जो मीनिंग होते हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे। योर, योर मतलब तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपकी। हर मतलब होता है उसकी, उसके। हिज मतलब भी उसका, उसके। और देयर मतलब होता है उनका, उनके, उनकी। आवर मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। मैंने आपको पहले बताया था हर जो है ये फीमेल के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। और हिज हमारा जो होता है मेल, पुल्लिंग के लिए। अब मैं इसको वन बाय वन आपको इसको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे, कब और कहाँ करते हैं। प्रोनाउन की बात करते हैं कि प्रोनाउन कब कैसे यूज होता है, विद एग्जाम्पल के साथ। प्रोनाउन प्रोनाउन जो हमारा है, इसका ये होता है, ये कभी भी वाक्य में अकेले नहीं आता। वाक्य में कभी भी अकेले नहीं आता। अकेले आने का इन द सेंस मतलब कि इनके साथ वाक्य में हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है। अकेले नहीं आता कभी भी, हमेशा इसके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा होता है। जैसे कि मैं कह दूं आपसे मेरा प्रोनाउन है, जैसे हमारे पास प्रोनाउन था माई, तो माई कभी अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई नाउन होगा, जैसे माई फादर। जैसे आप दूसरा बोलो योर, तो ये जो प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन के तौर पे हम कभी से अकेले यूज नहीं करेंगे। योर ब्रदर, जिसके साथ नाउन आएगा, ये हमारे नाउन हो गए, ये हमारे प्रोनाउन हो गए। तो ये वाक्य में कभी अकेले नहीं आता, ये हमेशा नाउन के साथ आता है। अब इसके मैं एक दो एग्जांपल के साथ आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल। एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं, तो इसे हम बोलेंगे, इसे हम बनाएंगे इंग्लिश में, माई फादर इज अ गुड पर्सन। माई फादर इज ए गुड पर्सन, मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। जैसे मैंने बताया प्रोनाउन मेरा, माई, माई कभी अकेले नहीं आएगा, माई के साथ हमेशा प्रोनाउन है हमारा माई, माई के साथ हमेशा नाउन आएगा। तो माई फादर, फादर हमारा नाउन है, ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ये हमारा हो गया नाउन। प्रोनाउन कभी अकेले नहीं आता, इसलिए मेरे पिताजी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हमारा देश, हमारा देश सुंदर है। तो हमारा, हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ नाउन आया हमारा देश, मतलब अवर कंट्री, आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल।
आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये हमारे थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब मैं आपको इसकी एक टेबल बता देता हूँ, टेबल बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन की टेबल देखते हैं हम। जैसे सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट में हमारे पास था आई, दूसरा था यू, तीसरा था सी, फिर ही, फिर दे, और फिर वी। दे और फिर वी। और हमारे पास ऑब्जेक्ट में था मी, यू, हर, हिम, देम और अस। और प्रोनाउन में हमारे पास था माई, योर, हर, हिज, देयर, आवर। तो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए। जैसे कि जैसे मैं आपको बताता हूँ पहला, जैसे सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी इसका प्रोनाउन होता है माई। आई, मी, माई, या हम इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट आई, माई, मी, यू, योर, यू, शी, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, वी, आवर, अस। तो मैंने आपको इसके सबके हिंदी मीनिंग बता रखे हैं, आपको वन बाय वन एग्जांपल के तौर पे बता दिया है कि कैसे कैसे कहाँ यूज करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको ये भी पता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको ये भी पता है, और प्रोनाउन का यूज कैसे और कब कहाँ होता है ये भी आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। ये हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की टेबल है, ये आगे हमारे बहुत काम आएगी। इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर, ये हमारी दोनों जगह बहुत ही ज्यादा यूज आएगी। इसका इस्तेमाल हम पूरी इंग्लिश में करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है इंग्लिश सीखने की आसान और इंटरेस्टिंग क्लासेस, वो भी हिंदी में। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी क्लास चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।